नमस्कार श्रोता, पुनः हाजिर छी यहाँ के दीपेंद्र न्यूज पोस्ट और भंडाफोर टीवी के विशेष अंक चुनाव महासंग्राम लेके। और ये विशेष कार्यक्रम में हम स्वागत करे जा रहा छी माधव नारायण नगर पालिका के वार्ड नंबर 7 के नेपाली कांग्रेस के वार्ड अध्यक्ष प्रत्याशी श्री रणधीर कुमार यादव जी के। नमस्कार रणधीर जी, न्यूज पोस्ट और भंडाफोर टीवी के ये विशेष कार्यक्रम में हम दीपेंद्र अहाँ के हार्दिक स्वागत करी। नमस्कार जय नेपाल। रणधीर जी, शायद अहाँ अपना नगर पालिका के सबसे कम उम्र के वार्ड प्रत्याशी छी, यही के लिए सबसे पहले अपने के हार्दिक बधाई है। और एगो चीज़ अपने से जाने के लिए चाहब जे अपन छोट राजनीतिक परिचय अगर दे देती तो हमारे जो ऑडियंस है, हमारे जो व्यूअर है, उनका तिनका अपने के समझे में अच्छा लगती। हम अपने के तरीका सचियावेला चाहम ई नगर पालिका के सबसे छोट हम ना हमरे स्कूलिंग एक एगो परिवार केसरैया से सचिन यादव कह के एक और प्रहरी स्कूल से पढ़ल लड़का जो हमारा से 6 बैच जूनियर है, उम्र में भी 23 या 24 साल के हो, वो सबसे कांछू उम्मीदवार है। हमार परिचय के बात रहा तो हमार घर वार्ड नंबर 7 लौकहा में भेल। हम माधव नारायण नगर पालिका वार्ड नंबर 7 के वार्ड अध्यक्ष नेपाली कांग्रेस के प्रत्याशी भेली। हमार राजनीतिक करियर अब पेशा से तो हम स्टूडेंट छी, बिजनेसमैन छी। एकरा अलावा अपने के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हमने मधेश आंदोलन देखली, 62-64 के जन आंदोलन देखली। ओकरा बाद में अपने के वो संक्रमण काल में देश रहे जहाँ राजा के हाथ में शासन है। 2058 के जोन रॉयल फैमिली मैसेकर के बाद में माओवादी से ओवरटेक करे के प्रयास कर ले, तो उस संक्रमण काल के दौरान कहूँ न कहूँ हमने के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति से जुड़ल छी। तो पढ़ेर भन्दा पनि पढ़ेर जानिन्छ। वही हिसाब से अब जे हमनी पर बीतले आज नेपाली जनता 14 वर्ष के गृह युद्ध से लेके अपने के बुझू न गणतंत्र तक के संघीयता में प्रवेश कर देश, तो सब में कहूँ न कहूँ एगो राजनीतिक भागीदार छी। रणधीर जी, अपने से एक और चीज़ जाने के लिए चाहब, संघीय सरकार में 5 दल के गठबंधन है जी। स्थानीय स्तर पर में कि उहे गठबंधन कायम रहते या अहाँ सब अलग तरीके से चुनाव लड़ रहे छी? हमने पहिलको दिन से कर रहा छी गठबंधन के विरोध में छी, वो केंद्र में रहो चाहे स्थानीय तह में रहो, लेकिन केंद्र के निर्णय सर्वोपरि ऑल इन वन हमने उनका स्वीकार कर। अपने एगो युवा छी जी और आइयो अहाँ के नगर पालिका में युवा सब उपेक्षित है, विदेश जाए के लिए मजबूर है। जी केना लगते है जे अपने के अगर यहाँ के जनता मैंडेट दे तो युवा के अवस्था के ऊपर कुछ सुधार होते और एहन कोनो कार्यक्रम लेके आयम जाए युवा स्वरोजगार या स्वावलंबन संबंधी कुछ उत्थान है? जी, एक दूगो कारण है। हम बेरोजगारी से डायरेक्ट एकरा लिंक करके न जोड़े चाहम। कारण कथी, गांव घर में राजनीति हो, जाहिर सी बात है हमने के उम्र के जोन ऑडियंस है या वोटर है या जे भी कहूँ जनता है, ओकर कहूँ न कहूँ जुड़ाव राजनीति से बड़ा कम है। काहे के लेल ओकर गार्जियन, ओकर पापा मम्मी या बाबा दादी ये सब राजनीति करके आए। तो विदेशी के प्रक्रिया सिर्फ आदमी विदेश न गए है कि कुछ एहन तबका लोग है जो गाँव चलावत है लेकिन वो अपन बाल बच्चा के घरे न रहे। वो रही कहाँ तो काठमांडू बीरगंज, ओकनी आई कहिया तो छठ के दिन 2 दिन रही गाँव चल जाए, ओकनी कहीं गाँव में न रह, गाँव के वातावरण ठीक न हो तो बिगड़ जाए। आ उहे गाँव के मुखिया रही, संसद रही या मेयर रही। तो सबसे पहले विदेश से रोके से पहले हमने के यही रोके के पड़े कि आदमी के गांव के वातावरण बनावे के पड़े कि वो आदमी गांव में आके 2-4 दिन बिता सके। हमने तो अभी नया आयल है लेकिन हम प्रश्न कर ले चाहिए, अपनो गार्जियन से कर ले चाहिए कि तू एहन गाँव कैला बनेला कि जहाँ हम 2-3 दिन ठीक से न रह सके या 2-3 दिन हम फ्री घूमे तो तोरा लगे हो कि हम बिगड़ जाए कैला। प्रश्न अपने आप से पहले करूँ, अगर परिवर्तन की शुरुआत चाहिए तो खुद से शुरुआत करूँ। तो सर का बात रह गई अपने के विदेश के बाद अनएम्प्लॉयमेंट एगो सबसे बड़का इशू है हमनी के देश में ना, लगभग वर्ल्ड अभी जूझ रहा है। रशिया यूक्रेन के वार के बाद में अब इन्फ्लेशन भी आ गई, लगभग बुझू ना, मतलब इकोनॉमिक कोलैप्स हो के स्थिति पर आ गई। हमनियों के पास हमने सुने छी हमनियों के गवर्नर पदच्युत हो गए, अब उनका दोबारा रीइंस्टेंट कल गए, अर्थमंत्री फिर राजीनामा दे दिले। तो कहूँ ना कहूँ हमने के पास डॉलर रिजर्व है ना। अनएम्प्लॉयमेंट हमने के न हो के कारण कथी है कि हमने के देश रेमिटेंस पर आधारित देश मुल्क है। हमने के डॉलर रिजर्व रेमिटेंस से अबै छै। कोरोना काल में जो 2 साल हमने के बंद रहा बाहर के काम काज, वो के वजह से हमने के डॉलर रिजर्व घट गए। अब हमने के पास स्वरोजगारी की जो योजना जितना भी सरकार है, बाबू अपने इतिहास भी देखू, विगत भी देखू, बाबूराम भट्टराई एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, बाबूराम भट्टराई एज अ प्राइम मिनिस्टर, दोनों में बहुत फर्क है। एगो में डॉक्टर बाबूराम भट्टराई तो दूसरका में अपने के बाबूराम भट्टराई पढ़ल लिखल गवार नजर आई। हमरे पार्टी के है डॉक्टर रामशरण महत, पढ़ल हार्वर्ड से पढ़ल, बाहर से पढ़ल, ठीक है, नीति नियम योजना देखबे उनकर तो 10 क्लास से गेल गुजरल है कि। तो जब तक देश के जो कम से कम पढ़ल लिखल आदमी हमने के फाइनेंस मिनिस्टर हैंडल करे के पड़े कि नीति नियम या राष्ट्र बैंक के गवर्नर या अपने के कथी कहे वित्त मंत्रालय पढ़ल लिखल आदमी के हाथ में जाए के पड़े। एकरा लागी अब हमनी के लेवल कथी हमनी वार्ड के प्रतिनिधित्व करे छी।
हमने कथी कर सकै छी, ब्लैंकेट रूप में हमने तो नीति नियम तो न बना सकै छी, लेकिन हमने इनिशिएटिव जरूर ले सकै छी। कोनो एगो आदमी विदेश जाइत है, अपने ओकरा इन्वायरमेंट गाँव में दै छी ना, तो उ अपन इनिशिएटिव गाँव से लेके एगो स्टार्टअप से लेके 10 गोट के एम्प्लॉयमेंट ओहन अपने क्रिएट कर देती, सृजना कर देते, तो गाँव में एम्प्लॉयमेंट रेट तो बढ़ते ही ना। ओकरा लेल हम अहाँ कथी कर सकै छी, जोन सरकार में बैठल छी, अगर बिहान मैंडेट मिले थी जनता के, अपने इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर सकै छी, अपने सिफारिश फ्री कर सकै छी, अपने लीगल हैजेस हटा सकै छी। तो एक काम पर हमने के जोर देवे के पड़े कि हमनी आवे वाला उद्योगपति एंटरप्रेन्योर सबके हमनी केना सहयोग कर सकै छी। अब देश भी एमसीसी की ओर जा रहा है, समझौता हो गए हमनी के, इलेक्ट्रिसिटी फ्री रहते। जब इलेक्ट्रिसिटी फ्री रहते मतलब कथी, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बढ़ावा मिलते, लोग मतलब मीडियम साइज या लार्ज साइज इंडस्ट्री की ओर न जाते, लेकिन लोकल लेवल में कॉटेज इंडस्ट्री तो हमनी के ग्रो करते, हमनी के एग्रीकल्चर बिल तो फ्री होते। तो पढ़ल लिखल युवा जब एग्रीकल्चर में होते तो हमनी तो सेल्फ सस्टेन हो गई ना। अभी हमनी के फार्मिंग कथी है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, मतलब सिर्फ जीविकोपार्जन, खा पी लेली तो महाजन के सजा दिली हो गए, इतने ना है, इससे ज़्यादा ना है, लेकिन ओकरा केना कमर्शियलाइज कर देते वो पर हमनी के खास फोकस रहते। हमनी कुछो नया ना करे जा रहा छी, हमनी जे है ओकरा तरीका अलग तरीका से करे जा रहा छी। बहुत बढ़िया बात अपने के लिए, और एना बात के लिए जेना लगत है जे बौद्धिकता जो है अपने के से छलक रहा है। चल एक और चीज़ अपने के से जाने के लिए चाहब, आइयो अपने के जो वाड़ा है, वाड़ा नंबर 7 है, में न ढंग के एगो स्कूल है, न ढंग के एगो अस्पताल है, आ न बाटो घाटो अगर ढलान भेल भी है तो ओकर क्वालिटी की है वो अहाँ सर्विदित है और अहाँ देख भी रहा छी। केना लगे थे अगर यहाँ के लोग अपने के मैंडेट दे दी तो यहाँ के शिक्षा और स्वास्थ्य अवस्था में आमूल परिवर्तन होते। एमे कोनो दू मत के बात नहीं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, न रोजगारी, कृषि, खेलकूद आ भ्रष्टाचार जो एगो मुद्दा है वो में आमूल परिवर्तन है। हम अपने के कहला चाहिए, हमरो मम्मी एगो टीचर रहथुन ना, शिक्षक के बेटा छी हम उहे स्कूल से पढ़ के हम अपन एगो निजी विद्यालय खोल लेली। वो हमार अपन निजी विद्यालय से 4 बजे SLC निकल गए, लेकिन हमारे गाँव के दोनों स्कूल अभी 5 क्लास के 5 क्लास है, वो 6 तक ले न भेल है। वो स्कूल के अध्यक्ष फिर सबके बने के चुनाव होते, स्कूल के अध्यक्ष के 400 सबके चुनाव रहते, हमरो फैमिली को में 400 रहते कि नगर अध्यक्ष हम बनती, सबके रहते, लेकिन ओकरा 6 केना जाते। अपने के इहो कहला चाहे छी, वार्ड नंबर 7 एगो सांसद के गांव है, 15 बरिस से कम्युनिस्ट के राज चल रहा है यहाँ गांव में। 15 बरिस से जोन गांव एगो सांसद दिले है, लास्ट 5 ईयर मुखिया भी दिले, स्थानीय तह भी उनकर मैंडेट आया है। 20 बरिस से, उससे पहले उनकरे ससुर खुद यहाँ कम्युनिस्ट के मुखिया रह चुकल सर। तो 20-25 बरिस से एगो परिवार एकल ढंग से, एकल जातीय हिसाब से जोन गाँव चलबे थे, वो गाँव एहन रहते। एगो सांसद के गाँव, वो फिर सांसद एहन ना जोन माधव नेपाल के नज़दीक है, कैबिनेट के आदमी है, सबसे क्लोज आदमी है, ओकर गाँव है। लोग कहा के लोग पढ़ल लिखल ना है, ठीक है, ऊपर ना होते, कम से कम पुलिस तो बना सकते रही है ना, अपन व्यक्तिगत जहाँ बिजनेस है वहाँ तो लगा सकते रही है ना। लेकिन अब कथी वो सब विस्थापित हो गए, यहाँ से छोड़ के काठमांडू गए, काठमांडू से राजनीति करे छे। लेकिन अब अगर हमनी के मैंडेट के विरुद्ध में ओकरा लड़े के तो धरातल पा के राजनीति करे के होते, जात के राजनीति न चलते। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भ्रष्टाचार, खेलकूद पर आके लड़े के होते। अपने के इहो तक बता दूँ कि हमनी के गाँव के जो खाद के डीलर बा उ सब हुआ जाए के होइए, रात में खाद आई अपन अपन आदमी के फोन चल जाए कि ना तो आ गए, तू अपन जाके ले लिया। हमने लेकिन आदमी जरूर के घूमतो देख ली तो ओकरा न मिली, क्या लगी, लोग पीड़ित है, एक पक्ष बहुत ज़्यादा बरियार है, लेकिन कहूँ ना कहूँ हम ओकरा टैकल करबे। हमने वो अवस्था पर छी, बिहान सरकार बनावे के बहुत बढ़िया अवस्था में छी। वहाँ बात रह गई अपने के सड़क के क्वालिटी तो अपने देख लो है, हमनियो देख ली। अपने के शिक्षा के तो बातें ना करो, हम एक्सप्लेन कहिए दिली शिक्षा के की बात है। स्वास्थ्य के बात रहम तो स्वास्थ्य चौकी में जे दवाई सब अबैत है, वही में के आदमी सब अपन गाँव में दुकान खोल ले है और वो दवाई यहाँ ले आके बेच रहा है कि इससे ज़्यादा स्थिति अब केहन होते। बर्थिंग सेंटर है, पता ना ओकर पैसा कौन निकालत होते है, सैलरी तो अबैत है। हमनी इतने ना कृषि पर विशेष जोड़वा, हमनी के कृषि बिल हमनी पूरा फ्री करम, हमनी बिजली फ्री करम, हमनी सिफारिश फ्री करम, 1 रुपया ना अपने के लगते, कोनो भी पंजीकरण ना कोनो भी रजिस्ट्रेशन पे। अपने उद्योग धंधा खोलना चाहिए, पैन नंबर लेना चाहिए, अपने के घरे जाके हमनी सिफारिश करम। हमरा देखो बाइक चलावे ना भैया, हम अयो साइकिल पर देखो, हम 4 तरह झंडा देखम साइकिल पर बांधल गाछी छाप के। सचिव के काम है वहाँ वार्डा कार्यालय में बैठे के ना, हमारे साइकिल के पीछे मोटरसाइकिल लेके घरे घरे जाके काम करेंगे। बहुत बढ़िया बात अपने के लिए, लगभग नागरिक के स्वतंत्रता के अभियान के तरफ चल रहा है रणधीर यादव जी। रणधीर जी, एक चीज़ और अपने से जाने के चाहब, जो हमारा समाज के बहुत बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। आइयो हमारा समाज में महिला जो है, बालिका जो है से उपेक्षित है। आई चाहे हम कितना भी डेवलप हो जाए, कितना भी सुसभ्य हो जाए, तथापि हमरा सबके पुरुष प्रधान देश भेला के वजह से हम सब घर में एगो डोमिनेंट नेचर रख के
हम अपना हम बाल बालिका के या हमारा घर में रहे वाला महिला के दबा के रखे छी, उनकर एगो सत्ता से लेके, शिक्षा से लेके, स्वास्थ्य से लेके, समाज में लेके एगो समानुपातिक भागीदारी जो होके चाहिए वो भागीदारी आज भी न मिल पा रहा है। उनका ऊपर घरेलू हिंसा जहन भयंकर मतलब सामाजिक कुरीति से उनका सुशोभित कल जा रहा है, बाल विवाह जैसन मतलब कुप्रथा के मतलब लोग प्रवर्धन कर रहा है। एहन जे सोशल इविल है, ये सामाजिक कुरीति है, यही से केना निपटबै अपने? बहुत बड़का चुनौती है, खास करके साउथ एशियन कंट्री। हमनी तो अब अंडर डेवलप कंट्री छी, डेवलपिंग कहै छी, लेकिन हमार मापदंड अनुसार अंडर डेवलपे कहू। अब यहाँ पॉपुलेशन करीब करीब हमनी बराबर छी, हक अधिकार में ना। संविधान हमने के 33% में समेट दिले है, जबकि 50 होके चाहिए। कहूँ कहूँ गलती हमने में है ना, हम वहाँ बैठ के बनैलिए आ जोन 50 को 33 कर दिलिए, तो कहूँ कहूँ तो बेमानी है, सरासर बेमानी है। लेकिन हाँ, हम वहाँ कर कथी सकै छी, तो ओकर मतलब जे संख्या में ओकर प्रतिनिधित्व होए के चाहे वो हमनी करा सकै छी। हमनी एगो बहुत बुझू ना जल्दी है 7-8 दिन पहले हमनी को पार्टी प्रवेश कार्यक्रम रख लिया है, बृहद पार्टी प्रवेश कार्यक्रम तथा कार्यकर्ता भेंटघाट। केंद्र से कल्याण गुरुङ दाई, चाहे हमनी के प्रदेश के सभापति श्री कृष्ण यादव, जिला सभापति जितेंद्र जी, विभिन्न नेता सब गोड़े आए रहना। वो में वो लोग महिला सहभागिता देखे एकदम छक्क पड़ल। काहे के लोग कहाँ हमने ये ढंग से संगठन बनैले छी कि महिला के नेतृत्व, महिला के प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा है। यहाँ तक ले हम घोषणा कैली कि हमारा अलावा जो 4 गो सदस्य रहते, वो में जम्मा एगो पुरुष सदस्य, बाकी सब महिला की। अपने जोड़ू 33 है कि कितना है, 5 गो। हमने कार्यपालिका में चाहबे कि प्रतिनिधित्व महिला ही करे। जी, अपने के धारणा के हम कदर करे छी, लेकिन जे चीज़ सही है, जे चीज़ हकीकत है, आइयो महिला उपेक्षित है और उनका ऊपर अत्याचार हो रहा है, चाहे वो हम करी या यहाँ करी। हमार प्रश्न अपने से ये रहा जे अपने के जब मैंडेट मिलते तो कि यहाँ जे कुरीति सब है, यहाँ जे कुप्रथा है, यही पर कुछ कमी अतै या यही अवस्था में सुधार अतै? एकदम कमी अतै। काहे के लेल हमनी नेतृत्व चाहबे कि महिला करते, एगो पुरुष करे थे, बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलिटी आ जाए पुरुष में, लेकिन एगो महिला है पूरा फैमिली देखे छे, एगो फैमिली पूरा समाज से जुड़ल रहे छे। अपने के एगो बात याद रखम, वुमन इम्पावरमेंट हमनी के सबसे बड़का नारा रहा है, महिला सशक्तिकरण। हमनी वुमन जो एगो इमोशन होई छे ओकरा एकदम लेके कहूँ ना कहूँ हमू केकरो बेटा छी, केकरो वो हमनी बुझे छी। एगो महिला शिक्षित होला पर, एगो महिला रोजगार होला पर पूरा घर बदलते, पूरा समाज बदलते। तो हमनी के जो इनिशिएटिव लेवे के अपने बेरोजगारी के बात के लिए युवा सबके जोड़ के, वो में हमारे विशेष जोड़ रखा महिला रोजगारी के। हमनी कॉटेज इंडस्ट्री डेवलप कर सकै छी, कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलप कर सकै छी, या हमनी के कार्यालय भी होते तो मैं कार्यालय सहयोगी हमनी पुरुष कहला, महिला ने काहे रख सकै छी। हमनी नगर प्रहरी में महिला के प्रतिनिधित्व काहे न करा सकै छी। एनजीओ पुरुष कहला, महिला ने काहे चलते। कि बहुत अपने के बात से हम प्रभावित भेली और यही के लिए हम अपने के धन्यवाद भी दै छी। और अपने जी हमरा अपन अमूल्य समय दिलिए के लिए हम दीपेंद्र अपने के हार्दिक आभार प्रकट करैत पूरा प्राविधिक टीम के साथ अपने के जीत के लिए अग्रिम शुभकामना दैत हम दीपेंद्र अपने से छूटे के लिए चाहब। फिर एहने कोनो राजनीतिक घटनाक्रम लेके हम अपने के सामने अबे करब। तब तक के लिए दीपेंद्र के दियो इजाजत। पढ़ैत रहब न्यूज पोस्ट और देखैत रहब भंडाफोर टीवी। धन्यवाद।